पिंड स्वेदन जैसे नाम से हमें दिख रहा है, पिंड का अर्थात होता है एक बोलस, यानी कि एक बोलस के द्वारा जो स्वेदन चिकित्सा हम करते हैं तो पिंड स्वेद इसको कहते हैं। इसके अंतर्गत षष्टिशाली धान्य स्वेद, पत्रपिंड स्वेद और बालुका स्वेद, इन 3 तरह से हम पिंड स्वेद का प्रयोग कर सकते हैं। पत्रपिंड स्वेदन से पहले हमेशा अभ्यंगम का प्रयोग किया जाता है, स्नेह चिकित्सा दी जाती है। और पत्रपिंड स्वेद वात दोष की वृद्धि के कारण होने वाली व्याधियों के लिए एक उत्तम चिकित्सा है। इंडिकेशंस में अगर हम इसकी बात करें तो जहाँ पर वात दोष का अन्य दोषों या दूसरियों के द्वारा मार्ग अवरोध होता है, शोफ की उत्पत्ति होती है, उन सभी स्थितियों में पत्रपिंड स्वेदन का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि साइनोवाइटिस में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, रूमेटिज्म या आम वात में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, संधिगत वात में जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस है इसमें हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, टेंडिनाइटिस में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, पेन में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं जो कई सारे कारणों से हो सकता है। जैसे अगर बैकएक की हम बात करें, स्लिप डिस्क उसमें एक प्रमुख कारण रहता है, स्ट्रेटनिंग ऑफ लंबर स्पाइन ये एक प्रमुख कारण रहता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है उसमें हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ पर भी शोफ रहता है उसके पाचन के लिए पत्रपिंड स्वेदन का प्रयोग किया जा सकता है। अगर पत्रपिंड स्वेदन के लिए रिक्वायरमेंट की हम बात करें तो जैसे नाम से हम देखें पत्र पिंड स्वेद, यानी ऐसे पिंड के द्वारा स्वेदन चिकित्सा करना जो कि पत्रों से बना हुआ है। तो मेडिसिनल प्लांट्स की लीव्स का हम मेनली इसमें प्रयोग करते हैं, कुछ हर्ब्स उसमें डालते हैं। लीव्स में जो वाइटेक्स निगुंडो है, धतूरा मेटल है, इनका मुख्यतया प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा नींबू, लहसुन, हरिद्रा, मेडिकेटेड ऑयल, इनका हम प्रयोग करेंगे। सर्वप्रथम जो स्वच्छ हमारे पास पत्र होते हैं उनको इकट्ठा करके उनका कर्तन करेंगे, काटेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में, और उसके बाद एक बड़े बर्तन में मेडिकेटेड ऑयल को डाल के उसका भर्तन किया जाता है, उसको फ्राई करेंगे। उसके पश्चात जो अन्य औषध हैं जैसे लहसुन हम इसमें डाल सकते हैं, कोकोनट को हम बारीक करके उसमें डाल सकते हैं, नींबू को हम इसमें डाल सकते हैं, हरिद्रा हम इसमें डालते हैं, और कॉटम चुकादी चूर्णम का हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करके लगभग 18 बाई 18 इंच का एक कपड़ा लेकर के उसमें बीच में रखेंगे और चारों कोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट टाइट करते हुए एक पोटली का निर्माण करेंगे। तो इस तरह से पत्रपिंड स्वेदन के लिए पिंड का निर्माण हम करते हैं। इसको दिन में किसी भी समय किया जा सकता है, जैसे भी रोगी का समय के अनुसार हम इसको प्रयोग में कर सकते हैं। चिकित्सा विधि में सर्वप्रथम रोगी का अभ्यंगम हमने करना है। जो जैसे इस रोगी विशेष में हम चर्चा करें तो इसको लंबर स्पाइन की स्ट्रेटनिंग है, जो हमारा स्पाइन है सीधा है, उसकी वजह से पेन इसको रहता है। तो सर्वप्रथम हमने अभ्यंगम इसको देना है, स्नेह चिकित्सा जिसको कहते हैं, इससे मसल थोड़ा सा रिलैक्स होती हैं, ब्लड सर्कुलेशन इसमें प्रॉपर्ली होता है। पिंड को तैयार करने के पश्चात एक कढ़ाई जैसा बर्तन हमने लेना है और उसको गैस पे रख के गर्म करेंगे, या दूसरा हम कोई भी अग्निकर्म उसके लिए प्रयोग कर सकते हैं जिससे कि उसको गर्म कर सकें। जो भी उपयुक्त चिकित्सा के लिए तेल है, मेडिकेटेड ऑयल है, उसको हम कढ़ाई में डालेंगे और उसको गर्म करेंगे। गर्म करते हुए साथ साथ उसको हिलाते रहना है तेल में, ताकि जो उसका बॉटम एंड है पिंड का पोटली का वो बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। और उसके पश्चात जो एक्स्ट्रा उसमें तेल है बर्तन के किनारे से उसको साफ़ करते हुए वापस ले आएंगे। और जब भी हमने पिंड स्वेद का प्रयोग रोगी के कमर पे या दूसरे अंगों में करना है, सर्वप्रथम उसका टेम्परेचर हम चेक करेंगे। जब करते हैं उससे पहले जो हाथ का पीछे वाला साइड है वहाँ पर हमने इसको रख के टच करके देखना है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ना हो। उसके पश्चात में धीरे धीरे फर्स्ट स्ट्रोक्स में हमने इसको देना है, ताकि एक साथ अगर हम पिंड को या पोटली को रोगी के शरीर पर रखते हैं और अगर अधिक गर्म होती है तो उसमें रोगी के जलने का भय रहता है। साथ साथ में जब पिंड स्वेद हम कर रहे हैं, पिंड से स्वेदन कर रहे हैं, तो पोटली को बीच बीच में थोड़ा सा स्क्वीज हम करेंगे, थोड़ा सा निचोड़ेंगे, ताकि जो उसके अंदर हमारी औषधियाँ हैं उनका जो एक्सट्रैक्ट है, जो सत्व है, वो रोगी की त्वचा पर, रोगी की बैक के ऊपर आ सके, ताकि उसका इफेक्ट रोगी को मिल सके। और इसमें ऑप्टिमम प्रेशर हमने प्रयोग करना है, बहुत ज़्यादा ज़ोर से हमने प्रेशर नहीं देना है, ना बिल्कुल कम प्रेशर देना है। उसके बाद में पोटली से मसाज, जिस तरह से हम पहले अभ्यंगम कर रहे थे उसी तरह से पोटली के द्वारा मसाज भी हमने रोगी की करनी है। किसी स्पेसिफिक जगह पे, किसी पॉइंट विशेष पर अगर हमें आवश्यकता है तो वहाँ पर गर्म पोटली को हम कुछ देर के लिए रख भी सकते हैं, ताकि जो स्वेदन है वो रोगी को उसका प्राप्त हो सके। पिंड के निर्माण के लिए एरंड पत्र का भी हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि एरंड को श्रेष्ठ वातनाशक द्रव्य माना गया है। और जो चिकित्सा है वो भी एलिवेटेड वात दोष के लिए, जो वात वृद्धि के कारण जो रोग उत्पन्न होते हैं
उनके लिए एक उत्तम चिकित्सा है। चिकित्सा समय की जहाँ तक हम बात करें तो लगभग 40 से 45 मिनट तक हम इस चिकित्सा को प्रयोग में कर सकते हैं। चिकित्सा सम्यक रूप से हुई है या नहीं है, इसके लिए हम देख सकते हैं कि अगर रोगी को स्वेदन अच्छी तरह से हो जाता है, सम्यक स्वेदन होता है, तो उसको पसीना आना स्टार्ट हो जाता है। जिस भी पार्ट विशेष में, जिस भी अंग विशेष में हमने स्वेदन किया है, पत्रपिंड स्वेदन किया है, वहाँ पर पसीना निकलना उसका स्टार्ट होता है। और पश्चात कर्म की जहाँ तक हम बात करें तो पाती कषायम इसके पश्चात देने वाली एक उत्तम चिकित्सा है, यानी पश्चात कर्म है। इसको पत्रपिंड स्वेदन को समाप्त करने के पश्चात में रोगी को बैठा के रोग के हिसाब से उसको जो पाती कषायम है, यानी कि पाती पर दिया जाने वाला कषायम, सुखोष्ण जल में कषाय को डाल के लगभग 15 से 20 ml कषाय उसमें मिक्स करके और रोगी को पिलाना है। और इस प्रकार से ये पत्रपिंड स्वेदन या पिंड स्वेदन चिकित्सा पूर्ण होती है।